हेलो एवरीवन, मैं विनय पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यानी प्रैक्टिस करने वाले हैं मूल अधिकार एवं मूल तत्व से। ठीक, आइए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य से है, हम तत्व बोल रहे थे। ओके, देखिए इसमें जितना भी क्वेश्चन है वो सब के सब किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। ठीक, और ये पुलिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग माइंड माइंड को कंसंट्रेट करके सुनिएगा और नोट करते हुए चलिएगा। विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं में पूछे पूछे गए प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग शामिल किए हैं। देखिए, एसएससी सीपीओ, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, सीटेट और भी मतलब सीटेट में जो 8 ग्रुप से एग्ज़ाम देते हैं सीटेट का, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो सीधे सीधे आप लोगों से कहना चाहते हैं कि जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के सभी इम्पॉर्टेंट हैं और किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। ओके, तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? बताइए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, अमेरिकी। ठीक, अमेरिका से मूलभूत अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया था। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए थे। वर्तमान में हमारे संविधान में 6 मूल अधिकार वर्णित हैं। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, मूल अधिकारों का संरक्षण। ओके, मूल अधिकारों का संरक्षण उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, आगे है अगला क्वेश्चन, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? बताइए, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 7। ओके, भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। ओके, और अब सिर्फ 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं। पहला है समानता का अधिकार, और दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और पांचवा है संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, और छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ओके, तो आपसे क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ ले कि आपके 7 मौलिक अधिकारों में से किस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है या निकाल दिया गया है, तो संपत्ति के अधिकार को। ओके, और 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं अभी हमने आपको बताया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी यानी मूल अधिकार दिए गए हैं? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, भाग 3 में। ओके, भारतीय संविधान के अध्याय यानी भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक जनता के गारंटी यानी मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है, जबकि भारतीय संविधान के भाग फर्स्ट के अंतर्गत संघ एवं उसका राज्य, ठीक, भाग सेकंड के अंतर्गत नागरिकता तथा भाग 4 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है। ओके, आप लोग हमारे बात को एकदम कंसंट्रेट होकर के सुनिएगा और नोट करते हुए चलिएगा। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? बताइए, किसमें स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है या किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? बताइए।
ऑप्शन नंबर बी सही है। अनुच्छेद 19 से 22। ठीक, स्वतंत्रता का अधिकार प्रजा प्रजातंत्र की स्थापना के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि समानता का। ठीक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक में स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। ओके, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्च न्यायालय में उठा सकता है? बताइए, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? धारा 32। ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। धारा 32 के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के प्रावधानों के तहत देश का कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्च न्यायालय में उठा सकता है यदि व्यक्ति का मूल अधिकार और इसे संवैधानिक उपचारों के अधिकार के नाम से जाना जाता है। ठीक, ओके, आप लोग जान गए हैं कि कोई भी व्यक्ति मूलभूत किसी भी व्यक्ति का मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्च न्यायालय में उठा सकता है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। ठीक, धारा 32 जो होता है वह व्यक्ति का मूल अधिकार है। ओके, आगे देखते हैं। एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? बताइए, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, कोई उच्च न्यायालय। ठीक, एक रिट किसी उच्च न्यायालय के द्वारा जारी की जाती है। रिट जारी करने का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226। ठीक, अनुच्छेद 226 के तहत अपनी रिट जारी करने की शक्ति का प्रयोग करते हैं। ओके, आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्चतर न्यायालय एवं निम्नतर न्यायालय को जारी करता है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 है। ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रतिषेध। ओके, प्रतिषेध की रिट किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी कनिष्ठ यानी उच्च न्यायालय द्वारा किसी निम्न निम्न न्यायालय या अधिकरण को जारी की जाती है जिससे वह ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने की चेष्टा न करे जो उसमें निहित नहीं है। यह कनिष्ठ यानी निम्नतम न्यायालय या अधिकरण को अपने विधिक सीमाओं या अधिकारिता से बाहर जाने से प्रतिबंधित करती है और नैसर्गिक न्यायालय के नियमों का उल्लंघन करने से रोकती है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? बताइए, कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? बताइए, ऑप्शन नंबर बी सही है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ओके, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट द्वारा किसी अवैध रूप से निरुद्ध व्यक्ति को छोड़ने के लिए उच्च या उच्चतम न्यायालय आदेश जारी कर सकता है, अतः यह निजी स्वतंत्रता का एक आधार है। ओके, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है? बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? ऑप्शन नंबर सी सही है, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। ओके, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट किसी व्यक्ति को अवैध रूप से निरुद्ध करने के विरुद्ध जारी की जाती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति के अवैध निरोध
के मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है? बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, 5। ठीक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए तथा उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकार व अन्य विधिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। नंबर 1 है बंदी प्रत्यक्षीकरण, नंबर 2 है परमादेश, और नंबर 3 है प्रतिषेध, और नंबर 4 है उत्प्रेषण, एवं नंबर 5 है अधिकार परीक्षा। ओके, आप लोग नोट करते हुए चलिएगा क्योंकि हम सब स्लाइड पर लिख नहीं सकते। ओके, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में किस प्रकार के रिटों की विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही? क्वेश्चन नंबर 13। देखिए इसमें तो 2 ऑप्शन सही हो रहे हैं, सी भी हो रहा है और डी भी हो रहा है। ओके, तो देखिए मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उच्चतम न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को 5 प्रकार की रिटें जारी करने की शक्ति है। वे हैं, आपको अभी बताए हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, 2 है परमादेश, और नंबर 3 है प्रतिषेध, और नंबर 4 है अधिकार परीक्षा, और नंबर 5 है उत्प्रेषण। ओके, आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिटें जारी की जा सकती हैं? बताइए। उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिटें जारी की जा सकती हैं? अभी हम लोगों ने पढ़ा 5 रिट। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए भारतीय संविधान में कितने प्रकार के प्रादेश जारी किए जा सकते हैं? 5। ओके, देखिए डैश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। बताइए यहाँ पर डैश के स्थान पर क्या भरा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 है, ऑप्शन नंबर बी सही है, परमादेश। ओके, परमादेश इसका शाब्दिक अर्थ है आदेश देना। ओके, परमादेश का शाब्दिक अर्थ है आदेश देना। ओके, इसमें किसी व्यक्ति, नियम, कनिष्ठ न्यायालय, सरकार या किसी लोक प्राधिकारी को कोई काम करने के लिए निर्देश दिया जाता है। इसका उपयोग ऐसे प्राधिकारियों के विरुद्ध किया जाता है जिसने सार्वजनिक कर्तव्य करने से इनकार कर दिया हो या विफल रहा हो। ओके, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, परमादेश। ओके, आगे देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है? बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर 4 सही है, अधिकार परीक्षा। ओके, अधिकार परीक्षा आदेश को उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। अतः
यह किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अनाधिकार ग्रहण करने को रोकता है। ओके, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी याचिका या परमादेश कोर्ट द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को उसके आधिकारिक कार्य करने के लिए दी जाती है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 18 बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, परमादेश। ओके, परमादेश रिट, इसे हिंदी सॉरी इसे इंग्लिश में कहते हैं मैंडमस। ओके, मैंडमस, MANDAMUS। ओके, मैंडमस। परमादेश रिट न्यायालय द्वारा उस समय जारी किया जाता है जब कोई लोक प्राधिकारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन से इनकार करे या विफल रहे। इस रिट के माध्यम से न्यायालय उस लोक प्राधिकारी को अपने कर्तव्य निर्वहन हेतु आदेशित करती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्न में से कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है? बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, अनुच्छेद 17 उपाधियों का समापन, ए अनुकूल नहीं है। बाकी अनुच्छेद 14 विधि के अनुसार समानता, ये भी सही है। अनुच्छेद 16 में समान अवसर, सही है। अनुच्छेद 18 में सैनिक उपाधियों की अनुमति, ये भी सही है। ठीक, लेकिन ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान किया गया है। ठीक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान किया गया है, ना कि उपाधियों का समापन। ओके, जबकि अनुच्छेद 18 में उपाधियों के समापन का प्रावधान किया गया है। ओके, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का समापन का प्रावधान है, परंतु विशेष परिस्थिति में राज्य को सैन्य या शैक्षणिक विशिष्टता में उपाधि देने का भी प्रावधान है। ओके, अधिकार समापन जो है अनुच्छेद 18 में है और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा? भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा? बताइए इनमें कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है, समानता का अधिकार। ओके, अनुच्छेद 14 के तहत राज्य दायित्वाधीन, ठीक, दायित्व के अधीन है कि वह किसी व्यक्ति को भारतीय राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समता और समानता का संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अर्थात भारत में सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण प्रदान करता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर सी सही। ओके, जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत, ठीक, अनुच्छेद 21 के तहत सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। ओके, और अनुच्छेद 16 के तहत, ठीक, आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, अनुच्छेद 16 के तहत वैयक्तिक स्वतंत्रता का रक्षण। ओके, स्वतंत्रता का रक्षण
और अनुच्छेद 19 के तहत अनुच्छेद 19 के तहत भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार हैं। ओके, अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार, मौ से आप लोग समझ जाइएगा, मौलिक। ओके, मौलिक अधिकार और उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या करते हुए अस्थायी आवास या आश्रय प्राप्त करने के अधिकार को मौलिक अधिकार माना है। ओके, उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या करते हुए अस्थायी आवास या आश्रय प्राप्त करने के अधिकार को मौलिक अधिकार माना है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताइए किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? क्वेश्चन नंबर 22 है, ऑप्शन नंबर बी सही है, स्वतंत्रता का अधिकार। ओके, वाक स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 ठीक, फर्स्ट का, ठीक, फर्स्ट का में वर्णित स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, किस मौलिक अधिकार के तहत के तहत मानव व्यवहार निषेध है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 23 है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 के माध्यम से, ठीक, अनुच्छेद 23 के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 23। ओके, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 के माध्यम से मानव के दुर्व्यवहार, दुर्व्यापार, बेगार और सभी प्रकार के बालात श्रम को प्रतिषिद्ध करता है। ओके, एक मिनट, ओके, अनुच्छेद 23 के माध्यम से मानव के दुर्व्यापार, बेगार और सभी प्रकार के बालात श्रम को प्रतिषिद्ध करता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 24, संपत्ति का अधिकार। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। संपत्ति का अधिकार प्रारंभ में भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत शामिल था, परंतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, ठीक, तथा वर्तमान में अनुच्छेद 300 का के अधीन एक विधिक अधिकार है। यही संपत्ति का अधिकार जो है 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है और अब यह अनुच्छेद 300 का, ठीक, 300 का के अंतर्गत एक विधिक अधिकार है। ओके, कौन? संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा? ये तो आप लोग झट से बता देंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। ओके, आगे देखते हैं। चवालीसवें संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया है? ये भी आप लोग बता देंगे। संपत्ति का अधिकार जो है 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत विधिक अधिकार बन गया है। ओके,
और शामिल कहाँ है? अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है विधिक अधिकार। ओके, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया है? संपत्ति के अधिकार को। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान से हटाया जा चुका है? संपत्ति का अधिकार। इतनी बार संपत्ति का अधिकार आ गया है, हमें नहीं लगता कि आप लोग, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग गलत करके आएंगे। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? एक क्वेश्चन गजब है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, मोरारजी देसाई सरकार। ओके, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से 44वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1978 में हटा दिया गया था। उस समय मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी सरकार अस्तित्व में थी। मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में समाविष्ट था। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जा सकता है? बताइए। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के मूल अधिकारों की उल्लिखित संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय यानी संविधान का आत्मा कहा है। ठीक, आप लोग नोट करके रखिएगा। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हृदय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। ओके, इसको आप लोग नोट करके रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कि क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय व आत्मा कहा है? तो हृदय व आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा गया है। ओके, संविधान का दिल किसे कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को। ओके, भूलेंगे नहीं, हमें उम्मीद है आप लोगों से। आगे देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? वही आ गया क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी सही है, 32। ओके, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 32 को कहा है। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? अनुच्छेद 32। ओके, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 जो है, अर्थात संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का आत्मा कहा गया है। उनका कथन है कि अंबेडकर जी का कथन है कि यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सा विशेष अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है जिसके बिना यह संविधान शून्य हो जाएगा, तो मैं इसके सिवाय किसी दूसरे अनुच्छेद का नाम नहीं लूँगा, यानी अनुच्छेद 32 के सिवाय। ठीक है, यह संविधान का आत्मा है। यहाँ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि संविधान की उद्देशिका को भी संविधान की आत्मा माना जाता है। संविधान की उद्देशिका, ठीक, संविधान की उद्देशिका को भी संविधान का आत्मा माना जाता है। और पूछ ले क्वेश्चन कि किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने
संविधान की आत्मा या संविधान का दिल कहा है तो अनुच्छेद 32 को कहा है। ओके, आगे देखते हैं। कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है। यह किसका कथन है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 34, ऑप्शन नंबर बी सही है, लस्की। ठीक, कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है। यह कथन लस्की का है। लस्की के अधिकार में नैतिक और कानूनी दोनों अधिकार शामिल हैं। आगे देखते हैं। देखिए, मूल अधिकार, अधिकार मिट गया भाई। मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है? बताइए, मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है? ऑप्शन नंबर डी सही है, थर्ड। ठीक, भारतीय संविधान के भाग 3 में और भारतीय संविधान के भाग 3, ठीक, भाग 3 और अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकारों का अध्याय है। ओके, मौलिक अधिकारों का अध्याय कितने अनुच्छेदों तक है? 12 से लेकर 35 तक। ओके, ये मौलिक अधिकार मूलतः 7 थे, परंतु संपत्ति के अधिकार के हटने के बाद अब 6 हैं। मूल संविधान के भाग तथा ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। ठीक, कौन? मूल अधिकार। ठीक, आगे देखते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद से मिलती है? प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 36 है, ऑप्शन नंबर ए सही है, अनुच्छेद 19। ओके, प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19 फर्स्ट का के तहत वाक स्वतंत्र तथा अभिव्यक्ति स्वतंत्र में मौलिक अधिकार, स्वतंत्र के मौलिक अधिकार में नहीं थे। ओके, आगे देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों, ठीक, सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है? अनुच्छेद 33। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है, अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 के अनुसार संसद विधि द्वारा सशस्त्र बलों के सदस्यों, लोक व्यवस्था बनाए रखने वाले बलों के सदस्यों तथा कुछ अन्य व्यक्तियों के इन अधिकारों की मर्यादाओं का निर्धारण कर सकती है। ओके, रिक्त स्थान की। आगे देखते हैं। देखिए, अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना क्या माना जाता है? बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन। ओके, अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अनुसार, ओके, अनुच्छेद 20(3) के अनुसार किसी अपराध के लिए अभियुक्त, ठीक, अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? बताइए, भारतीय संविधान के अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, धर्म। ओके, भारतीय संविधान में धार्मिक और भाषाई आधार पर अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान की गई है। ओके, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता? ऑप्शन नंबर डी सही है,
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण। ओके, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 19 में वर्णित है, मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। ओके, अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार के अंतर्गत आता है, जबकि शेष विकल्प मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। इसको भी याद रखिएगा। ओके, आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य जो है अनुच्छेद 51 का में शामिल है। ओके, इनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। मूल कर्तव्य जो है अनुच्छेद 51 का, ठीक, मूलतः अंगीकृत संविधान में नहीं था। इन्हें 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समेत की सिफारिशों के आधार पर सम्मिलित किया गया। मूल कर्तव्यों की सूची जल्दी से देख लेते हैं। पहला है, संविधान का पालन करें और उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ओके, पहला मूल कर्तव्य है। दूसरा है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय से संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। ओके, और चौथा है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा है, भारत के सभी लोगों में समरसता सम सॉरी समरसता, ठीक, समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ओके, और छठवां है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। और सातवां है, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं, उनका रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। ओके, और है आठवां है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। और नौवां है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। और 10वां है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। और 11वां है, यदि माता पिता या रक्षक हैं, ठीक, यदि माता पिता या रक्षक हैं, 6 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। संविधान 86वां संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा स्थापित किया गया है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? बताइए, मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए यानी शामिल किए गए? 1976 ईस्वी में। ओके, आगे देखते हैं। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? 42वां संविधान संशोधन द्वारा। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? 11। ओके, आगे देखते हैं। संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? बताइए, क्वेश्चन नंबर
45, अनुच्छेद 51 का। ओके, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? 11। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है। भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? सी 11। ओके, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में 42वें संविधान संशोधन द्वारा विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। ओके, आगे देखते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। अधिकार कर्तव्यों डॉट डॉट बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, को अनुदेशित करता है। ठीक, अधिकार कर्तव्यों को अनुदेशित करता है। आगे देखते हैं, देख लीजिए इसके बारे में थोड़ा सा। संविधान और विधि द्वारा प्रदत्त अधिकारों की सीमा में हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है, इसलिए कहा जा सकता है कि अधिकार कर्तव्यों को अनुदेशित करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 है। देखिए, मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में शामिल है उन उदात्त आदर्शों को संजोने तथा अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया है। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को भोगने को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसको सौंपी गई है? ए बी दोनों को। ठीक, ए बी क्या है? उच्च न्यायालय को और उच्चतम न्यायालय दोनों को। ओके, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं किसके द्वारा? बताइए। क्वेश्चन नंबर 51 है, राष्ट्रपति द्वारा। ओके, मौलिक अधिकार जो है निलंबित किए जा सकते हैं राष्ट्रपति द्वारा। ओके, राष्ट्रपति द्वारा अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, परंतु मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति स्वेच्छा से निलंबित नहीं कर सकता, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकालीन शक्तियां अनुच्छेद 352 संसद के अधीन है। ओके, अनुच्छेद 352 संसद के अधीन है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, भारतीय नागरिकों में मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 53 है, संसद। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकारों पर यथोचित युक्त निर्वर्धन या प्रतिबंध संसद द्वारा विधि बनाकर लगाए जा सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है? समता का अधिकार का प्रावधान बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है, भारतीय अनुच्छेद 14। ठीक, भारतीय संविधान में समता का अधिकार मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य प्रावधानित है। ठीक, जिसमें विधि के समक्ष समता का अधिकार अनुच्छेद 14 के अंतर्गत प्रावधानित है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। क्या प्राप्त है भाई? बताओ। विधिक अधिकार। ऑप्शन नंबर डी सही है। भारत में विधिक अधिकार नागरिकों एवं विदेशियों दोनों को ही प्राप्त है। राजनीतिक एवं सिविल अधिकार जहां केवल नागरिकों को ही प्राप्त हैं, वही कतिपय मौलिक अधिकार ही, सभी नहीं, नागरिकों एवं विदेशियों दोनों को ही प्राप्त है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? अभिव्यक्ति का अधिकार। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है। भारतीय संविधान के कुछ मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए हैं। ओके, अनुच्छेद 15, ठीक, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में प्राप्त हैं। ठीक, भारत में संविधान के कुछ मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं, जो कि अनुच्छेद 15 से लेकर के 15, 16, 19, 29, 30 में प्राप्त हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, अनुच्छेद 27 द्वारा। ओके, संविधान के अनुच्छेद 27 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए अथवा संवर्धन के लिए करों की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है, अर्थात उसे इस उद्देश्य के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किसी अनुच्छेद में, किसी अनुच्छेद बोल रहे हैं, किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? बताइए, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 58, ऑप्शन नंबर सी सही है, 29। ठीक, अनुच्छेद 29। संविधान के अनुच्छेद 29 के खंड 1 और खंड 2 के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा पर विचार तथा प्रावधान किए गए हैं। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 59 है, ऑप्शन नंबर डी सही है, 17। संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता का अंत किया गया है। ओके, संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता का अंत किया गया है तथा किसी भी रूप में उससे उपजी निर्योग्यता को लागू करना अपराध माना गया है, जो विधि के अनुसार दंडनीय भी होगा। इसी अनुच्छेद के अनुसरण में संसद में अस्पृश्यता यानी अपराध अधिनियम, अस्पृश्यता को अपराध भी कहा जाता है। ठीक, आप लोग नोट करके रखिएगा, अस्पृश्यता। ठीक, अस्पृश्यता, इसको अपराध का नाम भी दिया गया है। एक मिनट, अपराध। ओके, अपराध समझ लीजिएगा आप लोग। 1976 में संशोधन के उपरांत यह अब सिविल अधिकार संशोधन अधिनियम 1955 के नाम से जाना जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, हड़ताल का अधिकार ना। निम्न में से कौन सा अधिकार नहीं है? हड़ताल का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। ओके, भारतीय संविधान में समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक, ठीक, समता का अधिकार जो है 14 से लेकर 18 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक, ठीक, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से लेकर 24, अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक प्रावधान है। ओके, समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक और शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक, ठीक, तथा धर्म का
स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक, ठीक, मौलिक अधिकारों में शामिल है। ओके, जबकि हड़ताल का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, कतिपय मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं। कतिपय मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है, विदेशियों को, ठीक। भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 35 तक में कभी कभी मौलिक अधिकार यथा वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण है। अनुच्छेद 19 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, ठीक, अनुच्छेद 19 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में है, ठीक। एक बार फिर से सुन लीजिए, भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों अनुच्छेद 14 से लेकर 35 तक, ठीक, में कतिपय मौलिक अधिकार यथा वाक स्वतंत्र, ठीक, आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण अनुच्छेद 19 में है। और लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता अनुच्छेद 16 में, ठीक। और विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 में, और अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 आदि अधिकार भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है, विदेशी को नहीं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 62 है, कौन सा ऑप्शन सही है। सूचना का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, भारतीय संविधान के अनुसार सूचना का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। बाकी सब जो हैं, शिक्षा का अधिकार, भाषण का अधिकार, जीवन का अधिकार, ये सब मूल अधिकार हैं, लेकिन सूचना का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। ओके, आगे देखते हैं, मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है। मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है, बताइए। राजनीतिक अधिकार। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं, देखिए, निम्न में से कौन एक राजनीतिक अधिकार है, बताइए कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है। मतदान का अधिकार। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं, देखिए, मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 65, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला 1967 मूल अधिकारों से संबंधित है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मूल अधिकारों को संसद की संविधान संशोधन की शक्ति से ऊपर माना गया है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग 65 क्वेश्चन में से आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ। हालांकि लगभग कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो जिसको हमने क्वेश्चन को इंक्लूड किया था कि एक ही क्वेश्चन कितने प्रकार से पूछा जा सकता है, ठीक। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।